इस संसार में सबकी प्रीति व्यवहार स्वार्थ का है, परोपकार से उसका कोई संबंध नहीं है। इस कलिकाल में कोई विरला ही होगा जो प्रेम प्रीति को निभाने वाला होगा बिना किसी स्वार्थ के। अगर यही प्रीत की डोर हम ईश्वर से जोड़ दें तो वो ईश्वर, वो ठाकुर हमारे लिए क्या नहीं कर सकता, सब कुछ करने के लिए तैयार है। जिस तरह से एक भक्त हुए घनानंद, उसके लिए भगवान हमारे बिहारी जी जो हैं उसकी प्रेमिका ही बन गए। बड़ी सुंदर कथा है। घनानंद का जन्म बुलंद शहर में हुआ था। ये दिल्ली के एक नवाब रंगीले शाह के दरबारी कवि थे। तो वहाँ पर एक बार नवाब के यहाँ उनके कोई दोस्त आए। तो नवाब ने कहा, घनानंद जी कुछ सुनाइए। तो घनानंद ने कहा, अभी मूड नहीं है। देखो, एक कलाकार का मूड जब होता है वो तभी गाता है। अब एक क्षण को तो नवाब को उस पर बहुत क्रोध आया कि इसे मार डालूं, पर मंत्रियों ने राजा को समझाया कि आप चिंता न करें, इसे हम समझाते हैं। इसका एक ही उपाय है, बताया। राजन, आपके दरबार में एक नर्तकी है, सुजान। ये उससे प्रेम करता है। अगर वो कहेगी तो ये जरूर गाएगा। तब सुजान को समझाया। सुजान ने उससे गाने को कहा तो वह मना न कर पाया और उसने बहुत ही सुंदर गाया। लेकिन वो गाते गाते केवल सुजान को ही निहार रहा था। नवाब को इससे अपना अपमान लगा। अब जब नवाब का दोस्त चला गया तो नवाब ने उसे दरबार से निकल जाने को कहा। तब घनानंद जी कुछ उदास हुए और सुजान के पास गए और कहा, मैं तो तुम्हारे लिए ही गाता हूँ। मैं गाता हूँ तो तुम नाचती हो। मैं तो अब तक तेरे प्रेम में ही गाता बजाता था। अब मैं जा रहा हूँ तो चलो सुजान, तुम भी मेरे साथ चलो। वो बोली, लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम नहीं करती। मुझे तो यहाँ धन दौलत मान सम्मान सब मिलता है। मैं उसको छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूं? तुझे जाना है तो तू जा। जब उसकी ये बातें सुनी तो घनानंद जी के दिल को बहुत ही चोट लगी कि मैं तो इसके लिए ही गाता बजाता था और इससे इतना प्यार करता हूँ और इसको तो मेरी परवाह भी नहीं है। तो कहते हैं कि यहीं से उन्हें वैराग्य हो गया। तभी उन्होंने दिल्ली छोड़ दिया और दिल्ली छोड़कर वो वृंदावन आ गए। यहाँ आकर जैसे ही वो बिहारी जी के मंदिर में गए, वहाँ जाकर उन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए
तब इनका बिहारी जी से प्रेम हो गया। इन्हें बिहारी जी में ही सुजान के दर्शन होने लगे, क्योंकि वो जितना भी प्यार सुजान से करते थे वो सब उन्होंने बिहारी जी पर चढ़ा दिया। तब ये बिहारी जी को ही सुजान मानकर उनसे प्रेम करने लगे। और कमाल की बात तो ये हो गई कि बिहारी जी भी सुजान बनकर इन्हें प्रेम देने लगे। इन्होंने अंतरात्मा से उस नर्तकी से प्यार किया था, लेकिन वो नर्तकी इस प्यार के काबिल ना थी। इतना उच्च कोटि का प्रेम इसके लिए तो केवल परमात्मा ही है। इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। इन्होंने अपना सारा प्रेम बिहारी जी पर चढ़ा दिया। वही बिहारी जी सुजान हो गए। तब इन्होंने बिहारी जी को सुजान मानकर बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे, गाए। इन्होंने अपने एक पद में कहा है कि अरे बादलों, तुम इतना बरसते हो, इतना बरसते हो, इतने बड़े कलाकार हो कि सागर के पानी को भी मीठा कर देते हो और सारी दुनिया को देते हो। तो भैया, हे बादलों, तुम तो बड़े हितकारी हो, बड़ा हित करते हो, मेरा भी एक हित कर दो। तुम क्या मेरा एक काम नहीं कर सकते? बोले, मेरी भी एक पीर हर लो, मेरे मन का दर्द हर लो। मैं भी बाके बिहारी जी के लिए इतना रोता हूँ, इतना रोता हूँ, पर वहाँ तक मेरे आंसू पहुँच नहीं पाते। तुम मेरे आंसू ले लो और जाओ, और जाकर बिहारी जी के आंगन में जाकर बरसाओ। एक पद में उन्होंने कहा है कि हे प्यारे, आपके रूप की रीति बड़ी अनोखी है। मैं जैसे ही आपके रूप को निहारता हूँ, हर बार नया नया लगता है। हे प्यारे सुजान, मेरी इन आँखों को आपकी ऐसी आदत पड़ गई है कि इनको सुजान के अलावा कुछ और देखना पसंद ही नहीं है। ये आँखें हर समय आपका ही दर्शन करना चाहती हैं। प्यारे, मेरे पास एक ही प्राण थे, वो मैंने आप पर न्योछावर कर दिए हैं। अब वो प्राण भी मेरे बस में नहीं है। मेरे प्यारे सुजान, अब मेरे शौक और चिंता को तुम ही दूर कर सकते हो। मैं तुम्हारे प्यार पर इतना मर मिटा हूँ कि इन्हें रोकने पर भी ये नहीं रोक सकता। तुम्हारी याद मुझे बार बार सताती रहती है। झीनी झीनी प्यार की डोरी, अब तो हमसे जाए न तोड़ी। झीनी झीनी प्यार की डोरी, अब तो हमसे जाए
सुनकर बातें दुनिया की मुझे छोड़ न जा, छोड़ न जा। झीनी झीनी प्रेम की डोरी अब तो हमसे ये जाए न तोड़ी। झीनी 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 प्यार की डोरी अब तो हमसे ये जाए न तोड़ी। तुमसे बिछड़ के हर रात हमने रोके गुजारी, रोके गुजारी। तेरे आगे दिल की बाजी हमने हारी, हमने हारी। तेरे चरणों में अब तो जान हमारी, छोड़ न जाना मेरे मुरारी। अब तो मंजिल तू ही हमारी। झीनी झीनी प्यार की डोरी अब तो हमसे जाए न तोड़ी। झीनी झीनी प्रेम की डोरी अब तो हमसे ये जाए न तोड़ी। झीनी 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 झीनी। ये प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है। इसमें थोड़ा भी टेढ़ापन और चालाकी नहीं चलती। इस मार्ग पर तो वही चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है और जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। हे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ इस रास्ते पर केवल प्रेम की ही बात होती है, दूसरी कोई बात नहीं। तुम कौन सा पाठ पढ़े हो प्यारे, तुमने मेरे मन का सारा प्रेम ले लिया और देने को छटाक भी नहीं। इन्होंने लगभग 39 रचनाएं लिखी, जिसमें ब्रज विलास विरह लीला प्रधान है। इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रेम में ही सब कुछ लिखा। अब प्रश्न ये उठता है कि इन्हें प्रेम की पीर का कवि क्यों कहा जाता है।
देखो, संजोग और वियोग ये प्रेम के दो छोर हैं। सच्चा प्रेमी इनके बीच अपने को पाता है। कभी वो संजोग में सुखी होता है और कभी वियोग में अपने प्रेम की परीक्षा के दौर से गुजरता है। इसलिए वियोग को प्रेम की कसौटी माना जाता है। जो इस कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा प्रेमी होता है। देखो, प्रेम की गहराई विरह में ही दिखाई देती है। संजोग में वह स्वार्थी बन जाता है और वियोग में वह उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उच्च स्थिति को। वियोग ही एक प्रेमी की गहरी चाह को प्रकट करता है। घनानंद जी भी ऐसे ही एक वियोगी कवि हैं, जिनके हृदय में अपनी प्रेमिका सुजान की गहरी विरह भावना भरी हुई है। घनानंद ने कभी अपनी प्रेम का प्रदर्शन उस नर्तकी सुजान के सामने दरबार में कभी प्रकट नहीं किया था, क्योंकि वो दरबारी कवि थे। उधर सुजान ने, उस नर्तकी ने उनके प्रेम को कभी स्वीकार नहीं किया था। घनानंद जी के हृदय में एक वेदना है, विरह है, उसमें केवल मौन है। वो उन्होंने उस नर्तकी सुजान को कभी नहीं बताया। यहाँ केवल वो अपनी कविताओं के माध्यम से ही अपनी विरह की बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि घनानंद खुद तो विरह में खो गए और उनकी कविताएं सुनने वाले भी इस विरह के अनंत सागर में डूब गए। देखो, वियोगी प्रेमी का हृदय सोते जागते उठते बैठते केवल अपने प्रेमी को ही पुकारता है। उन्होंने संयोग का वर्णन नहीं किया, क्योंकि ये अवसर उन्हें मिला ही नहीं था। सुजान के लिए जो उन्होंने विरह भोगा वह इनके काव्य का मूल भाव है। घनानंद के काव्य में सुजान के लिए जो प्रेम है वो एक निष्ठ है। विरह की तपन और अग्नि में जलते हुए भी कभी वो सुजान के लिए कठोर नहीं होते। उनकी कविताओं में कहीं भी एक पंक्ति भी नहीं मिलेगी जहां उन्होंने सुजान के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया हो। जरा सोचो, इस वर्तमान में अगर एक आम इंसान का प्रेम टूटता है तो कितनी शिकायतें, गिले शिकवे और कठोरता होती है। लेकिन घनानंद जी हमें बताते हैं कि अगर एक बार भी प्रेम यदि जीवन में गहराई से उतरा है तो हमें हमेशा अपने प्रेमास्पद के प्रति श्रद्धावान बनाए रखता है। घनानंद के प्रेम में उन्हें अंत तक विश्वास है कि उन्हें उनका प्रेम अवश्य मिलेगा। वो इतनी प्रेम की पीड़ा को सहकर भी सुजान की कुशलता ही चाहते हैं। इसीलिए उनका जो लौकिक प्रेम था वो अब अलौकिक प्रेम बन गया, यानी वो ही प्रेम उनका बंदगी बन गया। घनानंद जी ने असली प्रेम को जिया है। देखो, पीड़ा तभी होती है जब कुछ
प्राप्त नहीं होता, तब उस वक्त उस स्थिति में हमारी रूह से जो निकलता है वो शाश्वत होता है। घनानंद जी की मूल भाषा ब्रिज भाषा थी। भक्त घनानंद जी की कविता को वही समझ सकता है जिसने हृदय की आंखों से प्रेम की पीड़ा को देखा हो, जिसने इस प्रेम की पीड़ा को गहराई से बड़ी शिद्दत से भोगा हो। तो ये था भक्त घनानंद जी का सच्चा प्रेम, जिसने संसार छुड़ाकर परमात्मा से मिला दिया, यानी बिहारी जी से मिला दिया, जिसके लिए बिहारी जी ने भी उनकी प्रेमिका सुजान बनकर उनके प्रेम को निभाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, उनके सच्चे प्यार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।